प्राइवेट सेक्टर है, जैसे आईटी का सेक्टर है। बेंगलोर सिटी में आप देखें, बेंगलोर जो उनका वो जिला है उसको आईटी सिटी, आईटी टावर कहा जाता है। तो वो क्यों कहा जाता है? उनकी जो मुसलमान ख्वातीन है वो पूरी दुनिया में, गूगल में भी आपको नजर आएगी इंडियन। ज्यादातर मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही हो रहा है। जो भी मोदी काम कर रहा है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही चल रहा है। ये पहली बार मैंने किसी मुस्लिम को, इंडियन मुस्लिम को कहते हुए सुना कि उनको मोदी के फॉर बात कर रहे हैं, पहली बार। आपको मैं स्पेशल अपनी बात बताता हूँ, ये हमारे बाहर के इलेक्शन हुए हैं, खवातीन का कोटा था वापस ले लिया गया स्टे करके। क्यों? पाकिस्तान बार कौंसिल कहते हैं ये सीट नहीं, वैसे देखा जाए नो ही नो शी सबका बराबर है, लेकिन बात ये है अभी उस पे स्टे हो गया है। सर गलत है कि नहीं है? गलत है, औरतों को दबाया जा रहा है। बिल्कुल सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे बातें, इलेक्शन और मतलब डेवलपमेंट, इसके सिलसिले में बहुत सारी बातें हो चुका है। तो रिसेंटली आज जिस वीडियो में मैं रिएक्शन देने वाला हूं वो है वुमेन्स राइट्स के बारे में। क्या पाकिस्तान पे वुमेन्स राइट्स है, या फिर इंडिया पे जितना वुमेन्स को अपना राइट्स दिया जा रहा है, या फिर वुमेन्स को इतना आगे बढ़ने के लिए जो स्कीम्स इंडिया का गवर्नमेंट ने चालू किया, या फिर इंडिया का गवर्नमेंट वुमेन्स को आगे लेके जाने के लिए तत्पर रहते हैं, क्या पाकिस्तान पे ऐसा हाल है? पाकिस्तान का वुमेन्स को इतना राइट्स दिया जा रहा है? चलिए दोस्तों, हम लोग इसी के सिलसिले में बात करेंगे और पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है, जो महिलाएं हैं, उनका मत सुनेंगे और बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए बात आपकी काफी हद तक सही है, लेकिन देखें वो एक आपको पता ही है कि उनकी जो पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वो क्योंकि अब एक्सट्रीमिस्ट है, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। लेकिन जहाँ पे मेरिट है वो मेरिट का कत्लेआम नहीं होने देते। जहाँ पे पर्ल्स ऑफ नॉलेज या विजडम की बात है, या जहाँ पे फेयर प्ले की बात आती है, उसको उन्होंने मेंटेन किया और मेरिट को भी किया। मेरिटोक्रेसी जिसको कहती है, वो उनकी ब्यूरोक्रेसी भी करती है, वो उनका पॉलिटिकल क्लाउड भी करता है। और वो उनके बाकी भी जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे आईटी का सेक्टर है। बेंगलोर सिटी में आप देखें, बेंगलोर जो उनका वो जिला है उसको आईटी सिटी, आईटी टावर कहा जाता है। तो वो क्यों कहा जाता है? उनकी जो मुसलमान ख्वातीन है वो पूरी दुनिया में, गूगल में भी आपको नजर आएगी इंडियन, और यूएई में भी नजर आएंगी, दुबई में भी नजर आएगी। उसकी वजह यह कि उनको उन्होंने इम्पीटस दिया है और उनकी वो जो है एनकरेजमेंट की है और उनको बड़ी ज्यादा बैकअप भी किया। ये एक प्लस पॉइंट। सर आपने कहा एक्सट्रीमियस भी है। एक तरफ हम कहते हैं एक्सट्रीमियस है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हर बड़ी पोस्ट के अंदर मुस्लिम्स भी हैं। मतलब एक्सट्रीमियस मुस्लिम के लिए हुए ना, तो एक तरफ हम कहते हैं एक्सट्रीमियस है और एक तरफ हम देखते हैं प्रैक्टिकल। वही मैंने बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे वो समझते हैं कि ये बंदा जी फिट फॉर राइट मैन फॉर द राइट जॉब, इस कुलिये पे वो अमल करती है, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल पोस्टिंग्स में ना कत्लेआम होता है किसका? मेरिट का, डिजर्विंग बंदे का। लेकिन वहाँ पे इसके वाइस वर्सा है। मोदी की एक स्पीच हो रही थी तो मुझे वो बड़ी लाइन पसंद आई और वो मैंने सीखी। उसने कहा कि कुरान के अंदर 113 बार, आई थिंक सो, मैं गलत नहीं हूँ तो 113 बार जो है वो इल्म की बात की गई है। तो मतलब उसने मुसलमानों से मुहातिब होकर कहा कि अगर तुम लोग चाहते हो तरक्की करना, अगर तुम लोग चाहते हो अपना मुकाम रखना, तो कुरान पढ़े हो तो उसमें इल्म की बात है, उसको भी सीखो। क्या उस बंदे ने सही कहा? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। आप देखेंगे वो हम कहते थे, वो जो ख्वाब हम देखते थे एशियन टाइगर का 47 में, उसने बन के दिखाया। सही बात है। और उनको एशियन टाइग्रेसेस बनाया, मैं कहता हूँ। और वो देख लें कि उनके अंदर इत्मीनान, मुस्लिम औरतें कितनी हैं। तो उनको उन्होंने नहीं कहा जी इनको इंडियन सिविल सर्विस के इम्तिहान में फेल कर दिया जाए कि जी वो ये है। और उनका एग्जाम हमारे से कहीं मुश्किल होते हैं, आपको पता ही है कि वो फिजिकली भी और मेंटली भी, और वो दूसरा भी जो है उनका मेंटल प्रोग्रेस भी चेक होती है, फिजिकल भी होती है। और वो फिर उसका मुकाबला कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है कि ऑल पीपल शुड बी, वो जो पहले था, वो जब पाकिस्तान बनने से पहले वो जो चलता था ना कि जी वो शुद्धि की तहरीक और संगठन की, कि सारे हिंदू हो जाएं, उस चीज़ के ऊपर कहो कि मोदी साहब भी उसके उस थियोलॉजी के फॉलोअर हैं। लेकिन इस चीज पर उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं, ये उनका एक अच्छी। सर जो मर्जी है, लेकिन उसने औरतों को तो राइट दिया ना। हाँ और इंस्पायर करती है ये चीज पाकिस्तानी औरतों को भी। ये हमें उनसे जो है सीखना चाहिए। ये चीज हमें अपने अंदर भी, हमारी सोसाइटी में इनकलकेट करनी चाहिए। हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे रूलर्स को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे बाकी जो लोग हेल्प ऑफ अफेयर्स में, उनको इस चीज को। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है ना, लेकिन औरतों की अगर बात करें, क्या आप समझते हैं इक्वालिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, तासुब है, असल में लैक ऑफ नॉलेज भी है, सब कुछ है। जो एक्चुअल बात है, जिस तरह इस्लाम ने हकूक दिए हैं उस पर कोई डिस्कशन नहीं करता।
बिल्कुल जिसको कहते हैं कि उस हवाले से अभी वो तकियानुसी और पुराने ख्यालात की तरफ अभी भी गामजन है। बिल्कुल है। अगर हम बात करें मुस्लिम ही औरतों की, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में, वहाँ पर फ्रीडम है कि नहीं है? वो देखें जी, वहाँ का बेहतर तो ज़्यादा नहीं हम इतने हवाले से कह सकते, लेकिन जाहिर है मेरे ख्याल में सबको है अपनी अपनी आज़ादी हासिल। मेरी बात सुने, अभी आपको मैं स्पेशल अपनी बात बताता हूँ। ये हमारे बाहर के इलेक्शन हुए हैं, खवातीन का कोटा था वापस ले लिया गया स्टे करके। क्यों? पाकिस्तान बार कौंसिल कहते हैं ये सीट नहीं, वैसे देखा जाए नो ही नो शी सबका बराबर है, लेकिन बात यह है अभी उस पे स्टे हो गया है। सर गलत है कि नहीं है? गलत है, औरतों को दबाया जा रहा है। नहीं दबाना चाहिए। सिर्फ बात यह है और एक मुल्क की मौशियत के लिए कितना जरूरी है औरत को भी पढ़े लिखे होना। जी अब जरूरी है। अब वो बात नहीं है कि औरतें कर रहे हैं, अब बाशाना बिछाना औरतें हैं। औरतों को राइट औरतों को मिलने चाहिए। और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अब वो दौर नहीं रह गया कि औरतें सिर्फ हांडी रोटी करें, पकाएं शाएं। अब वजह यह है कि अब हुनर जो है वो बड़ा जरूरी हो गया है। जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो बिल्कुल इसके कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। ज़्यादातर मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही हो रहा है। जो भी मोदी काम कर रहा है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही चल रहा है। ये पहली बार मैंने किसी मुस्लिम को, इंडियन मुस्लिम को कहते हुए सुना कि उनको मोदी के फॉर बात कर रहा है पहली बार। तो आई डोंट नो ये क्यों इस तरह से कह रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो रूल्स उसने पास किए हैं वो अगेंस्ट ही थे मुस्लिम्स के। कोई रूल जो अगेंस्ट मुस्लिम्स के हो? जो हिजाब बैन हुआ था वो बैन नहीं हुआ था। वो ये था कि आपने मतलब एक मुस्कान वाली आप बात कर रहे हो, वो पूरे इंडिया में बैन नहीं हुआ था। उसका ये था कि आप स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ हिजाब नहीं पहन सकते, बाया नहीं पहन सकते। तो जो स्कूल का यूनिफॉर्म है वो आप पहन के आओ, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। बट अगर टेक्निकली देखें, कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा रिलीजन को फॉलो करते हैं वो दे वुडंट लीव देयर रिलीजन फॉर एक दुनियावी चीज़, राइट? तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि स्कूल का यूनिफॉर्म है या क्या है, उनको अपना एक उनका रिलीजियस अटायर है वो उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो उनको फ्रीडम होना चाहिए कि वो पहन सकें उस तरह से। पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री है ना, तो पाकिस्तान में कोई स्कूल ऐसा बता दो मुझे, या कॉलेज बता दो जिसमें स्कूल का यूनिफॉर्म हो और साथ अबाया कोई बच्चा पहन के बैठा हो, या हिजाब में कोई बच्चा बैठा हो। हर स्कूल में होता है, हर यूनिवर्सिटी में आप ले जाएं आपको हिजाबीज और अबाया में लोग मिल जाएंगे, हर स्कूल में भी मिल जाएंगे। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ अबाया होता है? जी नहीं, हर जी बिल्कुल होता है। नहीं, मैं भी पढ़ी हुई हूँ। अब स्कूल यूनिफॉर्म के साथ अबाया नहीं होता, बट दे हैव द फ्रीडम टू चूज इफ दे वांट टू वेयर दे कैन वेयर। हो सकता है मे बी, लेकिन मैं गवर्नमेंट स्कूल से पूरे 10 साल मतलब मैंने स्कूल लाइफ गुजारी है, कॉलेज लाइफ गुजारी है, बट ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। बट मे बी आप देखा हो। मैंने देखा, मैं एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन मेरे स्कूल में थे लोग जो अबाया और निकाब पहन के आते थे। क्या कहोगी इस मुस्लिम जैसे औरत ने बताया है, आज का अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, वहाँ पर औरतें हर जगह पे लाइक नेवी में हैं, इवन कि उनके साइंटिफिक एजेंसी जो है इसरो, उसमें भी औरतें हैं, चांद पर पहुंचाया उसमें भी औरतें हैं, हर जगह पे औरतें हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें, वो उस तरह का मतलब एक होता है ना पोटेंशियल, या फिर बड़े बड़े सीईओज लेवल पे लड़कियाँ वो नहीं नजर आती। वाई? दैट इज़ ट्रू। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। मोस्टली आई थिंक हमारे माइंडसेट का मसला है थोड़ा बहुत। हम खुद ही थोड़ा सा पीछे रहते हैं, थोड़ा सा माशरा हमारा रखता भी औरतों को पीछे। आई थिंक इवन इफ देयर इज हिजाब एंड दिस स्टफ, तो ये अफेक्ट नहीं करना चाहिए हमारी पोजीशंस को या फिर हमारे काम को, पर फॉर सम रीज़न वो करता है। तो हमारे माशरे में ये कमी है। जिस तरह से दुनिया में, यूरोप में, एशिया में भी बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पर लड़कियाँ जो हैं, इवन दुबई देख लो, जैसे कहने को इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पर भी लड़कियाँ वैसे ही हैं जैसे यूरोप में है, इंडिया में है, लेकिन पाकिस्तान में वैसा नहीं है। इवन फॉरेनर जब आते हैं वो भी यहाँ इसीलिए नहीं आते, उनको वैसा फ्रीडम नहीं मिलता। क्या होना चाहिए इससे हमारी कंट्री जो है इकोनॉमी बूस्ट होगी? बिल्कुल होना चाहिए। लड़कियों को भी मतलब ऐसे फ्रीडम्स मिलने चाहिए जैसे बाहर के मुल्कों में और दूसरे लड़कों को मिलते हैं, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान थोड़े कम मिलते हैं यहाँ। सो फाइनल हो चुका वीडियो ख़त्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, जो मुस्लिम्स है उनको पता है, इंडिया का मुस्लिम को खास करके, कि जो गवर्नमेंट इंडिया का अभी रिसेंटली सरकार चल रहे हैं, तो उन्होंने ना कोई जाति देखता है, ना कोई धर्म देखता है, या फिर ना ही कोई जेंडर देखता है। सबको इक्वल राइट दिया जा रहा है। लेकिन जब बात आते हैं कि इंडिया का गवर्नमेंट पे इलेक्शन के टाइम संसद पे जगह बनाने का, अभी तक जो लोकसभा है उसमें 78 सीटें इंडिया की तरफ से महिलाओं को दिया गया है। ऊपर से राज्यसभा का 200 के आसपास सीटें हैं इंडिया का महिलाएं को। तो उसमें पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो भाई साहब ने, जो वकील भाई साहब ने बात की कि उनको भी लग रहा है कि भाई जो वोमेंस राइट्स वो पाकिस्तान पे खास करके वोमेंस को नहीं दिया जा रहा है।
हाल ही में पाकिस्तान पे बात हुआ था कि संसद पे वोमेंस को बैठने के लिए और जगह देने के लिए, सीटें देने के लिए, लेकिन रिसेंटली वो सीटें भी अभी नहीं दिया जा रहा है। और उनका ये कहना है, क्योंकि पाकिस्तान पे बहुत सारे मौलाना ऐसा है, फर्जी मौलाना, जो बंदे लोग को माइंड वॉश करके सिर्फ ये सिखाता है कि जो लड़की है, जो औरतें हैं, वो आपका घर का खेती है। जब किसी वोमेंस को आप अपने हुकूक घर पे नहीं दे रहे हैं तो देश में कैसे मिल सकता है? जो पाकिस्तान बना हुआ है वो है इस्लामिक के जो मुताबिक इस्लामिक का रूल्स पे बना हुआ है। पाकिस्तान इतना गुर्बत में क्यों गुजार रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है पता है? जब 1947 से पहले इन्हीं बंदों का पूर्वज जो थे वो नेशन से पहले अपना धर्म को, अपने मज़हब को आगे रखने के लिए कोशिश किए थे, जिसके कारण आज पाकिस्तान पे भी जो इंसान है, जो पब्लिक्स है, पहला उनका मज़हब है, दूसरा उनका नेशन है। तो जब तक मज़हब को प्यार करेंगे पहले और नेशन को बाद में रखेंगे तो नेशन के लिए करने वाला कुछ भी तरक्की का काम नहीं होगा। आप मज़हब का ठेकेदारी ले लेंगे तो उसमें देश आगे नहीं बढ़ सकता। पहली बात है, जो इंडिया का पब्लिक्स है वो पहले नेशन देखते हैं और बाद में अपना धर्म और मज़हब जो भी सीन है वो बाद में देखते हैं, और जो भी काम करते हैं पहले नेशन के लिए करते हैं, जिसके कारण आज इंडिया इतने दुनिया पे नाम कर रहे हैं। पाकिस्तान का पब्लिक्स जो है वो पहले अपना मज़हब देखता है, देश जाए भाड़ में। और बीच में जो बहनें बात की थी कि भाई बुर्का पहन के इंडिया पे स्कूल पे जाने के लिए पाबंदी लगा दिया है, वो इंडिया ने गलत किए। भाई देखो, इस्लामिक पे क्या है कि भाई बुर्का पहनना ज़रूरी है, तो आप लोग तो बिना बुरखे के मेकअप वेकअप लगा के रोड पे घूम रहे हैं। जब मॉडर्न ज़माना आया उसके हिसाब से चलना भी चाहिए। सिर्फ इस्लाम या फिर कोई धर्म को फॉलो नहीं करना चाहिए, एक इंसान के अंदर इंसानियत भी फॉलो होना चाहिए ना। आप अगर सच्चाई होंगे तो खुदा या फिर भगवान आपके साथ होंगे। आपका दिल में गद्दार छुपा हुआ है, आपका दिल में नफरत छुपा हुआ है, आपका दिल में आतंकवादी छुपा हुआ है, और हम लोग दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े मौलाना है, हम इस्लाम को बहुत फॉलो करते हैं, हम बुर्का पहन के इस्लाम इस्लाम अल्लाह अल्लाह चिल्लाएंगे तो बस अल्लाह अपना साथ दे देगा। ये गलत सोच है भाई। जो खुदा आप लोग को बनाए, जो ईश्वर हम लोग को बनाया, उनका भी यही चाहत है कि भाई जो इंसान है, इंसान को हेल्प किया जाए, और इंसान जो है, इंसान के अंदर इंसानियत होना भी चाहिए। किसी दूसरे ने अगर प्रॉब्लम में फंस गया तो उसको हेल्प करके उठाना भी चाहिए। चाहे दुनिया पे जितना भी जानवर है या फिर जितना भी पक्षी है, तो सबके लिए अपना दिल में जगह रहना चाहिए कि हमको सबसे अच्छा ब्रिलियंट बनाया और इंटेलिजेंट और दिमाग दिया कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है, और सबको लेके चलने के लिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं। बाकी आप लोग को कैसा लगा इन लोग का जो विचार है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।